बड़ी रानी, बड़ी रानी, अरे आ रही हूँ। खांसते खांसते एक दिन फेफड़े ही ना बाहर आ जाएं। कहिए महाराज। मेरे सभी पुत्रों को बुलाओ। मुझे लगता है मेरा समय निकट आ रहा है। मुझे कभी कभी तो वो वैसे वाला दिखाई देता है, पता नहीं किस दिन। अरे कोई निकट समय नहीं है। शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही है कि मृत्यु भी क्या, मैं भी निकट ना आ पाऊं। राजवैद्य ने कहा है औषधि लेते रहे तो 2-4 साल तो और टिक ही जाएंगे। अरे मूर्ख है वो वैद्य। अपनी बातों की तरह औषधि भी मीठी मीठी ही दे देती है, कोई लाभ होता नहीं दिखाई देता। इससे पहले कि मेरे पुत्र भेड़िए होकर आपस में ही लड़ मर जाएं या फिर मुझे ही मार डालें, मैं राजगद्दी की उत्तराधिकारी का निर्णय किए देता हूं। तुम शीघ्र ही बुलावा भेजो, तुम शीघ्र ही बुलावा भेजो, तुम शीघ्र ही बुलावा भेजो। अरे कौन से 4 सभी पुत्र? 4 ही तो पुत्र हैं। बाकी रानियों के पुत्रों को तो मैंने जहर देकर मार दिया था, भूल गए? आपने मेरे इस कार्य से प्रसन्न होकर मुझ पर स्वर्ण आभूषणों की वर्षा कर दी थी, और तो और मुझे कैकेयी की भी उपाधि से विभूषित किया था। याद है, सब याद है। ये तो तुम्हारा मुझ पर सबसे बड़ा उपकार है। वे सब यदि जीवित होते तो पहले मुझे और फिर इस राज्य को नोच खोच डालते। इन 4 पर भी कुछ खास विश्वास नहीं है मुझे। इन्हें राजगद्दी पर बैठने की इतनी जल्दी है कि मुझे जरा जल्दी ही बूढ़ा होना पड़ गया है। पुत्रों, मेरी अब चौथी अवस्था आ गई है। राजा दशरथ के कान के पास के केस श्वेत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी। मेरे बाल तो खिचड़ी दिखते हैं। यद्यपि खिजाब घुल जाता है तब पूरा सिर श्वेत हो जाता है। मैं संन्यास लूंगा, तपस्या करूंगा। उस लोक को सुधारना है ताकि जब तुम वहां आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार कर सकूं। आज मैंने तुम्हें यह बतलाने के लिए बुलाया है कि गद्दी पर 4 के बैठ सकने लायक जगह नहीं है। अगर किसी तरह चारों समा भी गए तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे। मगर दशरथ सरी की गलती नहीं करूँगा कि तुम में से किसी के साथ पक्षपात करूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम चारों ही राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक 1 साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूंगा इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री की सलाह से जिसे सर्वोत्तम समझूंगा राजगद्दी दे दूंगा।
मंत्री जी, आज 1 साल बाद ठीक फागुन की पूर्णिमा को राज्यसभा में चारों राजकुमार हाजिर हुए हैं। आज इन भाट विदूषक और चाटुकारों की सभा में यह निर्धारित होगा कि कौन सा राजकुमार योग्यतम है। हालांकि राजा साहब को यह उम्मीद थी कि इस 1 साल में तुम में से 3 या बीमारी के शिकार हो जाओगे या कोई एक शेष तीनों को मार डालेगा और उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। परंतु तुम चारों यहाँ खड़े हो। खैर, अब तुम में से प्रत्येक बतलाए कि किसने इस 1 साल में क्या काम किया है, कितना धन कमाया है। पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण हैं। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरे ढोने का काम करने लगा। पीठ पर मैंने 1 साल बोरे ढोए हैं। पीठ पर मैंने 1 साल बोरे ढोए हैं। मजदूरी से बचाई हुई ये 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि ईमानदारी और परिश्रम ही राजा के लिए सबसे आवश्यक गुण है और मुझ में ये हैं। इसीलिए राजगद्दी का अधिकारी मैं हूँ। दूसरा, पिताजी, मैंने राज्य से निकलने पर सोचा कि मैं राजकुमार हूँ, छत्री हूँ, छत्री। बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। इसीलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का गिरोह संगठित किया और लूट मार करने लगा। धीरे धीरे मुझे राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा काम खूब अच्छा चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ काम करते थे उसके यहाँ मैंने 2 बार डाका डाला था। इस 1 साल की कमाई में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वह राज्य का विस्तार कर सकता है। ये दोनों गुण मेरे पास हैं, इसीलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। तीसरा, देव, मैंने उस राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिला के मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिला के बेचा करता था। मैंने राजा से लेकर मजदूर तक को साल भर घी शक्कर खिलाया। राज्य कर्मचारी मुझे पकड़ते नहीं थे क्योंकि उन सबको मैं मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था। एक बार स्वयं राजा ने मुझसे पूछा, शक्कर में रेत सरीखी क्या मिली रहती है? मैंने उत्तर दिया, करुणा निधान। यह विशेष प्रकार की उच्च कोटि की खदानों से प्राप्त शक्कर है जो केवल राजा महाराजाओं के लिए मैं विदेश से मंगाता हूँ। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए।
बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरे ढोते थे वह मेरा ही मिलावटी माल खाता था, और मंझले लुटेरे भाई को भी मूंगफली का घी, तेल मिला घी और रेत मिली शक्कर मैंने खिलाई है। मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सीधे राजा को कोई एक दिन भी नहीं रहने देगा। मुझ में राजा की योग्य दोनों गुण हैं, इसलिए गद्दी का अधिकारी मैं ही हूँ। मेरी 1 वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरे पास। मंत्रीवर, आपकी क्या राय है? चारों में कौन कुमार राजा होने के योग्य है? महाराज, इसे सारी राज्यसभा समझती है कि सबसे छोटे कुमार ही सबसे योग्य हैं। उसने 1 साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की हैं। उसमें अपने गुणों के सिवा शेष तीनों कुमारों के गुण भी हैं। बड़ी जैसा परिश्रम उसके पास है। दूसरे कुमार के समान वह साहसी और लुटेरा भी है, तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी। अतएव उसे ही राजगद्दी दी जाए।